जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। डी वृंदावन दास में आज हम कहने जा रहे हैं एक पावन व पवित्र गौ माता की कहानी। इस कहानी में गौ माता ने 17 बातें बताई हैं जिन पर अमल करना चाहिए। गौ माता की 17 अनमोल बातें सुख, समृद्धि, धन दौलत, पैसा, शांति चाहते हैं तो जरूर सुने। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उस पर कष्ट ना हो। गाय को गौ माता यूं ही नहीं कहा जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गौ माता की उत्पत्ति जो कि समुद्र मंथन के द्वारा हुई है। जब देवता असुरों ने समुद्र मंथन किया तो श्री हरि विष्णु की कृपा से 14 रत्न प्राप्त हुए। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डी वृंदावन दास, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर रोमांच कहानियाँ आती रहेंगी। कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक कश्यप नामक ऋषि रहते थे। उसके आश्रम पर एक कपिला नामक गौ माता रहती थी। वह गौ माता इतनी पावन व पवित्र थी कि कश्यप ऋषि भी उन गौ माता को कभी गंदे हाथों से नहीं छूते थे। कश्यप ऋषि का आश्रम एक जंगल के बीच में था। चारों ओर इधर उधर राक्षस घूमते रहते थे। अब कश्यप ऋषि गौ माता की सुरक्षा करने में असमर्थ। राक्षस लोग यह चाहते थे कि गौ माता को वह खुद लेके जाएं। कपिला गौ माता के लिए राक्षस चारों तरफ मंडराते रहते थे। राक्षसों के दुख से कश्यप ऋषि दुखी हो चुका था। वह भी उस किसी की तरह छुटकारा पाना चाहता था कि राक्षसों से छुटकारा मिल जाए। कश्यप ऋषि भी अपनी जितनी ताकत थी, जितना यत्न था, वह सब कुछ लगा चुका था, लेकिन फिर भी राक्षस जो लोग थे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। वो कश्यप ऋषि को और कपिला गौ माता को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कपिला गौ माता को लेकर राक्षसों में झगड़ा और कश्यप ऋषि में झगड़ा होता रहता था। आज दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन कश्यप ऋषि गौ माता को राक्षसों से छुटकारा पाने के कारण अपने आश्रम में अंदर बांध लेते हैं और आश्रम के अंदर चारा पानी करने लगते हैं। इसी तरीका से कश्यप ऋषि काफ़ी दिनों निकाल देते हैं और राक्षस लोग परेशान हो जाते हैं कि गौ माता कहाँ गई तो गई कहाँ, और उनको गौ माता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो चारों तरफ घूमते लगते हैं और फिर भी गौ माता नज़र नहीं आती है। ढूंढते हैं, गौ माता कहीं भी नज़र नहीं आती है। एक दिन कश्यप ऋषि गौ माता का दूध निकालने के बाद गौ माता को अपनी कुटिया की तरफ ले जा रहे थे। एक राक्षस की नज़र कश्यप ऋषि पर पड़ जाती है और वह देखता है कि कश्यप ऋषि गौ माता का दूध निकाल के अपनी कुटिया की तरफ ले जा रहा है। तभी वह राक्षस कश्यप ऋषि से झपट्टा मारकर दूध का पात्र अपने हाथों में ले लेता है और दूध का पात्र अपने हाथों में लेने के बाद और कश्यप ऋषि से कहता है कि ये दूध का पात्र अब तुमको कभी नहीं देंगे। अब कश्यप ऋषि उस राक्षस को पीछा करते हैं दूध का पात्र को वापस लेने के लिए। आगे आगे राक्षस और पीछे पीछे कश्यप ऋषि दौड़ने लगते हैं। कभी काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन वह राक्षस कश्यप ऋषि के हाथ नहीं आता है। अंत में परेशान होकर
परेशान होकर कश्यप ऋषि वापस आ जाते हैं अपने आश्रम पर और उसके बाद महादेव से प्रार्थना करते हैं। महादेव की घनघोर तपस्या में बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कश्यप ऋषि ने गौ माता का दूध निकालना भी बंद कर दिया था। अब कश्यप ऋषि भी यह चाहता था कि महादेव की कृपा से इस गौ माता को कोई ऐसा स्थान पर पहुंचाया जाए जहां पर ऐसे सुरक्षित रहे। इसलिए वे देवादिदेव आदि महादेव की घनघोर तपस्या करने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि महादेव की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव कश्यप ऋषि को उनके समक्ष आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तब कश्यप ऋषि देव महादेव से कहते हैं कि प्रभु, इस कपिला गौ माता की सुरक्षा करने में असमर्थ हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि कपिला गौ माता किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाए जहाँ ये सुरक्षित रहे। मेरे स्थान पर ये सुरक्षित नहीं है और जितने भी असुर और राक्षस हैं वह कपिला गौ माता को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इतनी बात कश्यप ऋषि देवादिदेव महादेव से कहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि तुम गौ माता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौ माता खुद ही अपने आप में सक्षम है। असुरों को, सभी राक्षसों और को पाठ पढ़ाने में गौ माता खुद ही सक्षम है। इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो और आराम में कपिला गौ माता को रहने दो। कश्यप ऋषि कहता है, ठीक है प्रभु महादेव। वह ध्यान नहीं देते हैं। तब से कश्यप ऋषि गौ माता को वहाँ बाहर बांधने लगते हैं और चौबारे में बांधने लगता है। गौ माता को चौबारे में बांधता है और वहीं पर चारा पानी किया करता है। एक दिन वहाँ पर राक्षस व असुर इतने सारे आ जाते हैं, चारों तरफ से गौ माता को घेर लेते हैं। गौ माता को जबरन ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी गौ माता असुरों व राक्षसों से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। यदि तुम लोग मेरी बताई हुई 17 बातों पर अमल करेंगे तो एक दिन तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी। यदि तुम 17 बातों पर अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकती। तभी असुर और राक्षस कहते हैं कि ठीक है, आप वह 17 बातें बताओ, वह हम बात मानेंगे और अमल करेंगे। तो 17 बातों में से गौ माता कहती है कि ठीक है। पहली बात होती है, गौ माता कहती है पहली बात कि 3 बातें कभी मत भूलना। प्रतीक करके और कर्ज लेकर और विश्वास देकर। नंबर दूसरी बात, 3 बात हमेशा करनी चाहिए। उत्तम के साथ संगीत, विद्वान के साथ वार्तालाप और सहदेव के साथ मैथिली करनी चाहिए। तीसरी, अनमोल वचन। धन गया तो कुछ नहीं गया और स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं बचा और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चौथी बात, 3 से हमेशा घृणा करो, रोगी से, दुखी से और निम्न जाति से। 5वीं बात, 3 के आंसू पवित्र होते हैं, प्रेम के, करुणा के और सहानुभूति के। 6ठी बात, 3 बातें सुखी जीवन के लिए। अतीत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास ना करो और वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। 7 नंबर बात,
ये तीन चीज़ें किसी का इंतज़ार नहीं करती, समय और मौत और ग्राहक। 8वीं बात, तीन चीज़ें जीवन में एक बार मिलती हैं, माँ और बाप और ज़बानी। 9वीं बात, तीन चीज़ें पर्दे योग्य हैं, धन है, स्त्री है और भोजन है। 9वीं बात 10वीं बात, तीन चीज़ों से सदा सावधान रहना चाहिए, बुरी संगत, पराई स्त्री और निंदा। 11वीं बात, तीन चीज़ों से मन लगाने से उन्नति मिलती है, ईश्वर, परिश्रम और विद्या। तीन चीज़ों को कभी छोटा न समझें, बीमारी, कर्ज और शत्रु। 13वीं बात, तीन चीज़ों को हमेशा बस में रखें, मन, काम और लोभ। और 14वीं बात, तीन चीज़ों को कभी निकालने पर वापस नहीं होती, तीन चीज़ें कभी निकलने पर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर। तीन चीज़ें कमज़ोर बनाती हैं, बदचलनी, क्रोध और लालच। 16 नंबर की बात, तीन चीज़ें कोई चुरा नहीं सकता, अकल, चरित्र और हुनर। और 17 नंबर की बात, तीन व्यक्ति वक्त पर पहचाने जाते हैं, एक स्त्री, भाई और दोस्त। प्रिय दर्शकों, गौ माता तीन काम की बातें बताती है। यदि तुम लोग इन 17 बातों पर अमल करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन सभी असुर व राक्षस इनकार कर देते हैं, ये हमसे नहीं होने वाला नहीं है, इसको हम न कभी नहीं कर सकते। फिर गौ माता कहती है कि जो लोग इसका पालन करते हैं, मैं उनके पास ही रहती हूँ। हमें 17 बात अपने जीवन में अमल करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। गौ माता एक ऐसी प्राणी जीव जगत की जंतु हैं जिनमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर उनकी सेवा करते हैं तो हमें धन दौलत समृद्धि जीवन में कभी कोई दुख नहीं आते हैं। बस डी वृंदावन दास में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे श्याम दोस्तों।